देख रहे हैं आप, आपके साथ मैं हूं जास्मिन शर्मा। फटाफट अंदाज में रुक करते हैं जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल के साथ साथ देश दुनिया की अहम खबरों का। अहमदाबाद प्लेन हादसे वाली जगह पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, हालात का लिया जायजा। गुजरात के मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल भी रहे मौजूद। सिविल अस्पताल में प्रधानमंत्री मोदी ने घायलों से की मुलाकात, सभी का हालचाल जाना। एयरपोर्ट पर अधिकारियों के साथ मीटिंग की। अहमदाबाद के सिविल अस्पताल पहुंचे प्रधानमंत्री मोदी, मुख्यमंत्री भूपेंद्र पटेल और उड्डयन मंत्री राम मोहन नायडू भी रहे साथ। प्रधानमंत्री मोदी ने घटनास्थल का किया दौरा, अधिकारियों के साथ प्रधानमंत्री मोदी की बड़ी बैठक हुई। विमान हादसे पर प्रधानमंत्री मोदी का एक्सपोस्ट, कहा हवाई हादसे से स्तब्ध हूं, इतने सारे लोगों की अचानक और दिल दहला देने वाली मौत को शब्दों में बयान नहीं किया जा सकता, सभी शोक संतप्त परिवारों के प्रति संवेदना। विमान में सवार थे राजस्थान के 12 यात्री, बांसवाड़ा उदयपुर के यात्रियों की मौत, बालोतरा के एक और बीकानेर के एक यात्री विमान में थे सवार। अहमदाबाद में एयर इंडिया का विमान क्रैश, टेक ऑफ के दौरान विमान हुआ क्रैश। विमान हादसे में 241 यात्रियों समेत 265 लोगों की मौत, लंदन जा रही थी फ्लाइट। शवों की पहचान के लिए अब तक 200 यात्रियों के परिजनों के लिए गए ब्लड सैंपल, 72 घंटे में फॉरेंसिक रिपोर्ट से मिलान की प्रक्रिया होगी पूरी। हादसे में मारे गए सभी लोगों के शवों का हुआ पोस्टमार्टम, शव को सुरक्षित रखने की हो रही तैयारी। दांतों और नाखूनों से पहचानी जाएंगी डेड बॉडीज, डीएनए जांच के बाद शवों को परिजनों को सौंपा जाएगा। प्लेन जिस बिल्डिंग से टकराया वहां अहमदाबाद के सिविल हॉस्पिटल में रहते थे डॉक्टर्स, हादसे में 3 डॉक्टरों की भी मौत। हादसे के बाद एयर इंडिया ने मुआवजे का किया ऐलान, हर परिवार को 1-1 करोड़ रुपए मुआवजा देने का ऐलान किया। एयरक्राफ्ट इन्वेस्टिगेशन ब्यूरो ने अहमदाबाद प्लेन हादसे की जांच शुरू की। एविएशन मिनिस्टर राम मोहन नायडू ने कहा, सुरक्षा मानकों के लिए विशेषज्ञ कमेटी बनाई जाएगी। प्लेन टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही जमीन पर गिरा, जमीन पर गिरते ही आग का गोला बना, चारों तरफ धुआं धुआं, मची अफरा तफरी। विमान हादसे के बाद आसमान में चारों तरफ धुएं का गुबार। अहमदाबाद के मेघानी नगर इलाके में हुआ भीषण हादसा, उड़ान भरने के बाद 625 फीट की ऊंचाई पर टूटा एटीसी से संपर्क। विमान हादसे में नहीं रहे पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी, पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी के निधन की पुष्टि केंद्रीय मंत्री सीआर पाटिल ने की। अहमदाबाद से लंदन जा रहे थे विजय रूपाणी। क्रैश प्लेन में आगरा के पति पत्नी भी सवार थे। अहमदाबाद के वडोदरा में प्राइवेट जॉब करते थे नीरज लवानिया, पत्नी के साथ जा रहे थे लंदन। राजस्थान के बालोतरा की खुशबू राजपुरोहित की विमान हादसे में मौत, सफर शुरू करने से पहले सामने आई खुशबू राजपुरोहित की तस्वीरें परिवार के साथ आई नजर। अहमदाबाद में क्रैश हुए विमान का मिला ब्लैक बॉक्स, एनएसजी ने मलबे के बीच से ब्लैक बॉक्स किया बरामद, जांच में सामने आएगा हादसे के पीछे का राज। मौके से एक खौफनाक वीडियो आया सामने, धुएं के गुबार से बची अफरा तफरी। हादसे के बाद प्लेन का पिछला हिस्सा टूटकर जमीन पर गिरा, रेस्क्यू में मदद करते दिखे आम लोग। हादसे के बाद आग का गोला बना विमान, सुनाई दी तेज धमाके की आवाज, सब कुछ राख मलबे में तब्दील। टेक ऑफ के 2 मिनट बाद ही फ्लाइट दीवार से टकराई। हादसे के बाद विमान में लगी आग, कई यात्रियों के झुलसने की थी खबर, पूरे इलाके में धुआं धुआं हुआ। लंदन जा रहे विमान में सवार थे 242 लोग। हादसे के बाद कई वीडियो आए सामने, करीब 400 फीट की ऊंचाई से विमान को नीचे गिरते देखा गया, जमीन पर गिरते ही विमान आग का गोला बना, सुनाई दी जोरदार धमाके की आवाज। 625 फीट की ऊंचाई पर पहुंचने पर टूटा विमान का संपर्क, सिग्नल खोने के तुरंत बाद विमान हादसे का शिकार। हादसे के वक्त विमान की स्पीड 174 नॉट, एयरपोर्ट की बाहरी दीवार के पास गिरा मलबा। सूत्रों के मुताबिक हादसे वाले विमान में 1 लाख लीटर फ्यूल था। हादसे की जगह कई गाड़ियां जली नजर आईं, राहत और बचाव कार्य के लिए सेना अलर्ट पर थी। गृह मंत्री अमित शाह अहमदाबाद पहुंचे थे, घटनास्थल का गृह मंत्री अमित शाह ने भी जायजा लिया था, अस्पताल में घायलों का भी हालचाल जाना था। अहमदाबाद हादसे में 1 यात्री बचा, विमान हादसे में बचा 1 यात्री, सीट नंबर 11A का यात्री बचा विश्वास कुमार रमेश का इलाज जारी। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अहमदाबाद प्लेन क्रैश की घटना पर जताया दुख, पीड़ित परिवारों के प्रति मुख्यमंत्री ने प्रकट की संवेदना।
चश्मदीद ने कहा, अचानक तेज धमाके की आवाज सुनाई दी, भूकंप जैसा लगा। बाहर आने पर एक तरफ धुआं धुआं था, बहुत सारे शव पड़े हुए थे। हादसा बहुत भयानक था। विमान ने गुरुवार दोपहर 1:38 पर सरदार पटेल इंटरनेशनल एयरपोर्ट से भरी थी उड़ान। 2 मिनट बाद 1:40 पर क्रैश होने की खबर। क्रैश प्लेन बोइंग 787 ड्रीमलाइनर बताया गया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने ईरान पर इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की, इसे अस्वीकार्य बताया। साथ ही मुख्यमंत्री ने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से ध्यान देने का आग्रह किया। मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने गुजरात विमान दुर्घटना में जान गंवाने वालों के परिवारों के प्रति संवेदना व्यक्त की और कहा, यह दुर्भाग्यपूर्ण घटना है। दुर्घटना में शामिल बोइंग ड्रीमलाइनर का पहले कोई दुर्घटना इतिहास नहीं था। राजौरी जिले के सीमा से सटे गांव में जंगल में भीषण आग से दहशत, लोगों ने कड़ी मशक्कत के बाद काबू पाया। पुंछ के बालाकोट में एलओसी पर बढ़ती गोलीबारी के बीच सीमावर्ती निवासियों ने शीघ्र सुरक्षा बंकर निर्माण की मांग दोहराई। नार, पंजनी और गनी क्षेत्र में ग्रामीणों ने प्रशासन से बंकर निर्माण की अपील की। बडगाम में युवाओं ने ईरान पर इजरायली हमले की निंदा करते हुए इसे मानवता के खिलाफ बताया। युवाओं ने चिंता जताई कि कई मुस्लिम देश अमेरिका और इजरायल का समर्थन कर रहे हैं, जो बेहद दुर्भाग्यपूर्ण है। इस्लामिक विद्वान आगा सईद मोहम्मद हादी ने ईरान पर इजरायल के हमले की कड़ी निंदा की। उन्होंने इसे मानवता के खिलाफ हमला बताया। श्रीनगर के लाल बाजार में खतरनाक ड्राइविंग पर एक युवक को पुलिस ने हिरासत में लिया। बिना हेलमेट के तेज गति से बाइक चला रहा था युवक। महबूबा मुफ्ती ने ईरान पर इजरायल के हमले को बेशर्मी भरा और दुष्टता की ओर बढ़ता कदम बताया। उन्होंने एक्स पर वैश्विक चुप्पी को भयावह बताया। अंजुमन शरीयत के अध्यक्ष आगा सईद हसन अल-मौजवी ने ईरान पर इजरायली हमले को मानवता के खिलाफ बताया। कहा, ईरान को जवाबी हमला करने का अधिकार। आगा हसन ने कहा कि ईरान का यूरेनियम और परमाणु उपयोग शांति के लिए, लेकिन इजरायल और अमेरिका इसे रोकना चाहते हैं ताकि उनसे कोई आगे न बढ़े। पुंछ बाल कल्याण समिति ने बाल श्रम रोकने के लिए पुंछ नगर में संयुक्त बचाव और जागरूकता अभियान चलाया। साथ ही बच्चों की पहचान कर उन्हें छुड़ाने का लक्ष्य भी रखा। जम्मू कश्मीर उच्च न्यायालय बार एसोसिएशन के नवगठित निकाय ने श्रीनगर में उपराज्यपाल मनोज सिन्हा से की मुलाकात। वकीलों के कल्याण से जुड़े मुद्दों पर चर्चा की। उपराज्यपाल मनोज सिन्हा ने वकीलों की समस्याओं के समाधान के लिए हर संभव कदम उठाने का आश्वासन दिया, जिसमें बुनियादी ढांचे और पेशेवर विकास शामिल है। बीजेपी प्रवक्ता जीएम मीर का बयान। कहा, प्रधानमंत्री मोदी ने जमीनी स्तर पर काम करके दिखाया। उन्होंने विकास, रक्षा और राजनीति में भाजपा की उपलब्धियों को कांग्रेस की विफलताओं के विपरीत बताया। पुंछ जिले की मंडी तहसील में एंटी करप्शन ब्यूरो ने पटवारी को 5,000 की रिश्वत लेते रंगे हाथों पकड़ा। गिरफ्तारी के बाद टीम ने दिगवार गांव स्थित उनके घर पर पुंछ पुलिस के साथ देर रात तक छापेमार कार्रवाई की। प्रो खरीफ पहल के तहत शुरू किया गया विकसित कृषि संकल्प अभियान 12 जून को कारगिल के सपी चंग्युल में हुआ समाप्त। मुख्य अतिथि डॉक्टर जाफर अखोन ने किसानों की भागीदारी की सराहना की। उधमपुर के पटनी चौक में पीडीपी सम्मेलन को महबूबा मुफ्ती ने किया संबोधित। भारत पाक रिश्तों पर बोली महबूबा। कहा, रक्षा बजट जनता पर खर्च हो रहा हो। शोपियां में नेशनल कॉन्फ्रेंस की अहम बैठक आयोजित। विधायक शौकत गनई और शेख रफी ने की बैठक की अगुवाई। कई कार्यकर्ता नेशनल कॉन्फ्रेंस में हुए शामिल। गुलमर्ग में नागरिक सुविधाओं की कमी पर किया शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन। एसडीएम कार्यालय में अनुपस्थिति से नाराज स्थानीय लोग दरवाजे पर छोड़ा ज्ञापन। निर्माण प्रतिबंधों पर दोहरी नीति को लेकर विकास प्राधिकरण के खिलाफ नाराजगी। बारामूला में आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज साइट का डीडीसी अध्यक्ष ने किया दौरा। स्वास्थ्य सेवाओं को मिलेगा बढ़ावा। सफीना बेग ने दी तेजी से निर्माण की हिदायत। गुलमर्ग में डीसी ने गोंडोला का दौरा किया। कार्यप्रणाली और पर्यटकों की सुविधा का जायजा लिया। सफाई और बुनियादी सुविधाओं पर जोर दिया। खानका बाग में भांग की अवैध खेती पर चला बुलडोजर। 10 कनाल भूमि से फसल नष्ट। नशे के खिलाफ सख्त कार्रवाई। राजौरी के नौशेरा में कार गहरी खाई में गिरी। 2 लोग जख्मी। घायलों का अस्पताल में इलाज जारी। ट्रॉल में पशुपालकों के लिए जागरूकता शिविर आयोजित। उन्नत तकनीकों की दी जा रही जानकारी। पशुपालन विभाग ने किसानों को दी बीमारियों की रोकथाम की जानकारी। पुंछ में बीजेपी ने संकल्प से सिद्धि कार्यक्रम का आयोजन किया। मोदी सरकार की 11 साल पूरा होने पर कार्यक्रम। मोदी सरकार की उपलब्धियां गिनाई।
बांडीपुरा के नौगाम में विश्व बाल श्रम निषेध दिवस पर जागरूकता रैली का आयोजन। नौगाम हायर सेकेंडरी स्कूल के छात्रों ने रैली में हिस्सा लिया। गुलमर्ग में ब्लॉक दिवस पर डीसी ने किया जन संवाद का आयोजन। लोगों ने विकास संबंधी मांगे, डीसी ने अधिकारियों को समाधान करने के निर्देश दिए। गांधरबल में बीजेपी ने किया कार्यक्रम का आयोजन। मोदी सरकार के 11 साल पूरा होने पर टाउन हॉल में कार्यक्रम। बीजेपी प्रवक्ता अभिनव शर्मा ने बीजेपी की उपलब्धियां साझा की। बारामूला में मोहर्रम से पहले डीसी ने इमामबाड़ा का दौरा किया। स्थानीय निवासियों ने उठाई बुनियादी सुविधाओं की मांग। बांडीपोरा के हुलर झील में स्वच्छता अभियान आयोजित। कश्मीर विश्वविद्यालय और WUCMA की संयुक्त पहल। 150 छात्रों ने बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। हज यात्रियों की वापसी 17 जून से शुरू। श्रीनगर एयरपोर्ट पर उतरेगी विशेष फ्लाइट्स। हज यात्रियों के लौटने की तैयारी पूरी। बडगाम में वंदे भारत के स्टॉपेज की मांग तेज। पीडीपी नेता आगा सईद मुंतजिर ने उठाई मांग। लोगों की सहूलत के लिए सरकार से अपील। जम्मू में भीषण गर्मी ने सारे रिकॉर्ड तोड़े। तापमान 45 डिग्री के बाद बिजली कटौती ने भी लोगों की मुश्किलें बढ़ाई। गर्मी से राहत पाने रणबीर कनाल पहुंचे लोग। जम्मू में भीषण गर्मी का दौर जारी। तापमान 45 डिग्री के आसपास पहुंचा। दिल्ली से लेकर राजस्थान और हिमाचल तक गर्मी की मार। दिल्ली में पारा फिर 45 डिग्री के पार। दिल्ली में लू का अलर्ट जारी। हिमाचल के पहाड़ों पर भी भीषण गर्मी। शिमला में 30 डिग्री, कुल्लू में तापमान 35 डिग्री के करीब। IMD ने अगले 3 दिनों तक जम्मू कश्मीर में भीषण गर्मी और ऑरेंज अलर्ट जारी किया। राजौरी, पुंछ और किश्तवाड़ में 13 जून तक लू का कहर। राजस्थान में लू का कहर। श्रीगंगानगर में पारा 48 डिग्री पहुंचा। अगले 5 दिन तक अलर्ट जारी। कश्मीर ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन के 30 सदस्यों के कारगिल दौरे को लेकर जम्मू कश्मीर के मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी ने कहा कि पहले लेह और लद्दाख के साथ रिश्तों को मजबूत करेंगे। हमारा उद्देश्य केवल क्षेत्र में पर्यटन को बढ़ावा देना है। डोडा के डिप्टी कमिश्नर हरविंदर सिंह ने तहसील बरत बंगला में जनता दरबार का आयोजन किया। पूर्व सरपंचों, पंचों और स्थानीय नागरिकों ने हिस्सा लिया। जनता दरबार में लोगों ने खराब सड़कें, चिकित्सा सुविधाओं की कमी और एम्बुलेंस जैसे मुद्दे उठाए। डीसी ने सभी शिकायतों को प्राथमिकता से उनका समाधान करने का आश्वासन दिया। गुलमर्ग में विधायक फारूक अहमद शाह के साथ नासिर असलम वानी ने श्रीनगर से कारगिल के लिए FAM टूर को हरी झंडी दिखाई, जिसमें 35 सदस्यीय ट्रैवल एजेंट्स टीम मुश्कोह, सुरू और आयरन वैली जैसे क्षेत्रों का दौरा करेंगी। मुख्यमंत्री के सलाहकार नासिर असलम वानी का बयान। कहा, कश्मीर और लद्दाख पर्यटन से गहराई से जुड़े हैं। उन्होंने बताया कि पर्यटन को पुनर्जीवित करना जरूरी है। केरल से आए 26 बाइकर से 50 लोगों के साथ शारदा मंदिर के पास नियंत्रण रेखा का दौरा किया। यात्रा का उद्देश्य जम्मू कश्मीर में शांति और पर्यटन को बढ़ावा देना था। दिल्ली हाईकोर्ट ने टेरर फंडिंग मामले में अलगाववादी नेता शब्बीर शाह की जमानत खारिज की। 2019 में NIA ने शब्बीर शाह को किया था गिरफ्तार। नालागढ़ के वार्ड नंबर 2 और 3 में भीषण पेयजल संकट से लोग परेशान। पानी की आपूर्ति कई दिनों से ठप। गर्मी में टैंकरों से महंगे दामों पर पानी खरीदना मजबूरी। नालागढ़ में पानी की भारी किल्लत से लोग परेशान। जल शक्ति विभाग के अनुसार बिजली की कमी से मोटरें नहीं चल रही। विभाग ने बिजली बोर्ड से बात कर समाधान का भरोसा दिया। कुल्लू में भेखली सड़क पर कार दुर्घटना में 2 युवकों की मौत और 3 घायल। मृतकों की पहचान आशीष और बालकृष्ण के रूप में हुई। कार दुर्घटना में गंभीर घायल रिपन और हिमांशु को PGI चंडीगढ़ रेफर किया गया। पुलिस ने मामला दर्ज कर जांच शुरू की। शिमला के रामपुर बुशहर में गौरा चौक के पास बड़ा हादसा होने से चला। महिंद्रा पिकअप गाड़ी सड़क से बाहर लुढ़की। सभी यात्री सुरक्षित। शिमला पहुंचे पंजाब के राज्यपाल और उनकी पत्नी की अचानक तबीयत बिगड़ी। दोनों IGMC में भर्ती। हिमाचल के राज्यपाल श्री प्रताप शुक्ल भी हालचाल जानने पहुंचे। हमीरपुर में डॉक्टर रिजूल सिंह ने मिस यूनिवर्स हिमाचल प्रदेश का ताज जीतकर प्रदेश का नाम रोशन किया। अगले महीने हिमाचल का प्रतिनिधित्व करेंगी। पहली रनरअप शिमला की रवितन्यार शर्मा रही। आरटीओ फ्लाइंग स्क्वाड कुल्लू ने मंडी पंडो मार्ग पर नाकेबंदी कर 100 से अधिक वॉल्वो टूरिस्ट बस और पैसेंजर वाहनों के काटे चालान। नाकेबंदी कर 2,72,000 रुपए जुर्माना वसूला गया।
मंडी में पूर्व मुख्यमंत्री जयराम ठाकुर ने सुक्खू सरकार पर आरोप लगाया। कहा, मुख्यमंत्री सुखविंदर सिंह सुक्खू तेलंगाना के कांग्रेस समर्थकों को हिमाचल के पावर प्रोजेक्ट्स देना चाहते हैं। जयराम ठाकुर ने कहा कि कांग्रेस सरकार ने पावर सेक्टर को तबाह कर दिया है। नई पॉलिसी और शर्तों से निवेशक पीछे हट रहे हैं, कोई प्रोजेक्ट शुरू नहीं हो पाया। चंबा में पर्यटन सीजन से पहले पीडब्ल्यूडी विभाग तीसा साच पास मार्ग की सड़कों को दुरुस्त करने में जुटा। एनुअल मेंटेनेंस प्लान के तहत 8 किलोमीटर टायरिंग का काम तेजी से जारी। लखनपुर से मिला प्राचीन कुआं, 5000 लोगों को मिलेगा जल। जल शक्ति विभाग ने शुरू की पेयजल योजना, पाइपलाइन बिछाने का कार्य जारी। नालागढ़ में पानी के बिल का बढ़ता बोझ, 1.5 करोड़ से अधिक का बिल बकाया। जल शक्ति विभाग ने सख्ती से चेतावनी दी। कुल्लू के पीजी से ढालपुर पैराग्लाइडिंग साइट में रोमांच का सफर, 7 फीट 1000 से अधिक की ऊंचाई से पैराग्लाइडिंग का उठा रहे लुत्फ। नूरपुर उपमंडल की मिलख पंचायत के निवासियों ने एसडीएम को सौंपा ज्ञापन। खुले पोल्ट्री फार्म को लेकर दिया ज्ञापन, बोले पोल्ट्री फार्म की बदबू से जीना हुआ मुहाल। मनाली में पर्यटकों का लगा तांता, गर्मी से राहत पाने के लिए पहुंच रहे पर्यटक। ब्यास नदी में ठंडे पानी में रिवर राफ्टिंग का लुत्फ उठा रहे पर्यटक। धर्मशाला के केंद्रीय विश्वविद्यालय ईसाई में आयोजित करेगा योग दिवस, कुलपति बंसल ने की घोषणा। मंडी में कारगिल शहीद हीरा सिंह के श्राद्ध पर पहुंचे सेना के अधिकारी, भावुक हुए माता पिता को भेंट किया स्मृति चिन्ह। मंडी के सुंदरनगर में ठेकेदारों ने दी सरकार को चेतावनी, कहा अगर 900 करोड़ रुपए से अधिक का बकाया भुगतान जल्द नहीं मिला तो आत्मदाह को होंगे मजबूर। मंडी कुल्लू ठेकेदारों ने मुख्यमंत्री और लोक निर्माण मंत्री पर लगाया आरोप, कहा बकाया भुगतान का दावा केवल बयानबाजी, जीएसटी भरने के लिए कर्ज लेना पड़ रहा। कांगड़ा घाटी रेल मार्ग पर चक्की दरिया पुल का निर्माण अंतिम चरण पर, 560 मीटर लंबे ब्रिज के बनते ही पठानकोट से जोगिंदरनगर तक ट्रेन सेवाएं दोबारा होंगी शुरू। रेल लाइन धार्मिक स्थलों के लिए अहम और वर्ल्ड हेरिटेज में शामिल। 3 साल बंद रहने के बाद जसूर से जोगिंदरनगर तक ट्रेन सेवा जल्द होगी शुरू। अगले 2 माह में पूरा होकर पठानकोट कांगड़ा नैरोगेज ट्रेन पुनः चलना होगी शुरू। लाहौल के जिस्पा में बौद्ध मंत्रोच्चारण के बीच मनाया गया बुद्ध पूर्णिमा। तोद घाटी के लामांगणों ने और लोगों ने की शिरकत। पूर्व विधायक रवि ठाकुर और प्रदेश भाजयुमो अध्यक्ष तिलक राज भी विशेष पूजा पाठ में शामिल हुए। इजरायल ने ईरान पर किया बड़ा हमला। ईरान के पिरान शहर में मिसाइल बेस पर किया बड़ा हमला। इजरायली एयर स्ट्राइक से दहला पश्चिमी ईरान। इजरायल के द्वारा किए गए हमले में ईरान की आर्मी चीफ की मौत का दावा। ईरान के तेहरान और लेबनान पर इजरायल ने बरसाए बम। हमले के बाद इजरायली डिफेंस फोर्सेस का बयान। इजरायली डिफेंस फोर्सेस ने कहा खतरे को भांपते हुए सटीक हमला किया गया। हमले में ईरान के परमाणु ठिकानों को निशाना बनाया गया।